नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो भी प्रिया जो सूद हैं उनके लिए है, क्योंकि जब किसी को भी आम लोगों की बात आई, अगर आपको आपके मरे गिरे जो लोग हैं यानी कि पूर्वज वगैरह इस तरीके के ज़्यादा दिखने लग जाएं ज़्यादा, तब आप समझ लें आप इस चक्कर में ना रहें कि भूखे हैं प्यासे हैं ये है ना, तो समझ लें कि कहीं से कोई ऐसा तंत्र हो रहा है आपके ऊपर कि जो आपकी चीज़ों को ही दिखा रहा है। कई बार आपकी चीज़ें दिखती हैं, होती कोई और चीज़ें, ये भी बात है। यानी जो शमशान की चीज़ें भेजते हैं, तो आपके जो बाप दादा कई बार ऐसे होते हैं, वो भी शमशान में ही उनका वास हो गया होता है कई बार, क्योंकि निकाला नहीं होता वहाँ से पूजने के लिए। ऐसा भी होता है, कई लोग ऐसे ही पूज लेते हैं। इस तरीके की बातें वो अलग है, वो विषय अलग है, गूढ़ विषय वो। तो उसमें क्या होता है कि वो जो चीज़ें आती हैं भग के, और आपका कोई घर का भी है वहाँ घूम रहा है मान लो घर में, तो उसको भी धकेल के अंदर ले आएंगी, तो उसको आगे कर देंगी, तो आपको वही दिखेगा, आपका दादा लगेगा, कभी परदादा लगेगा, और वो पीछे की चीज़ जो है उसकी आड़ में छुप जाती है। तो उसका पहचान ये है कि आपके घर में बीमारी आ जाएगी, और जब बीमारी आ जाए तो आप समझ लो कि आपके ऊपर तंत्र हो चुका है, और तंत्र हो चुका है आपके ऊपर इस तरीके का। तो आपको, अगर आप मतलब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग बात है, पर कुछ एक विशेष देवी होती हैं जो कि इनको हटाती हैं। मतलब आप खादराबाद की कर रहे हैं, बहुत सी बार नहीं हटा पाती, मतलब आप क्योंकि उस तरीके की पूजा नहीं कर पाते, आप राई वगैरह पढ़ के वो उससे हटाती हैं, ये बिल्कुल पेटेंट बात है। और आसमानी देवी आपने सुना होगा, वो भी बहुत जल्दी हटाती है इसलिए, पर उसकी पूजा जो है ज़मीन पे नहीं होती है, मतलब रख के। ये वाली उसमें विशेष बात है, कभी उसके बारे में बताऊँगा आपको, तो वो ख़ास चीज़ है, और उसको भी कोई मान सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब चिपक जाए। इस तरह बहुत सावधानी के साथ होता है, जो भगत मानता है उसी के साथ रहती है वो। और फिर अगर वो ना चाहे तो हटा देता है कि नहीं माता मैं नहीं पूजूंगा, मेरे बच्चे नहीं पूजेंगे, मतलब इस तरीके से भी कर लेते हैं, बहुत सी जगह करा है। तो वो भी आसमानी माता बहुत खतरनाक है किसी भी तंत्र को ले जाने के लिए, और एक दो शक्ति और हैं, तो इसलिए। तो जब आपको दिखाई दे तो फिर आप उसका इलाज करने की कोशिश करें। अगर आप घरेलू भक्त हैं आपके घर में कोई, तो उनसे सवारी वारी बुला के पूछें, अगर उन पर टैलेंट है तो वो बताएंगे कि हाँ इस घर में है कोई नेगेटिव चीज़। और कई बार जो गूगल वगैरह होती है, गंधक वगैरह आपने सुनी होगी, उसका बना लें, किसी से भी ले लें, गूगल गंधक वगैरह जो होता है, ये सारी चीज़ लेके और उसकी धुनी बना के जलाएं। तो उससे भी आप देखेंगे बीच बीच में शनिवार के शनिवार आप अंदर के घर से घुमाएं और बाहर जाके रख दें थोड़ा सा अपनी थैली के मेन दरवाजे पे। उसमें 3 चीज़ कम से कम ज़रूर रखें, गूगल, गंधक, लोबान। और ये कहीं भी 10-10 रुपए की मिल जाती है, पर क्या करते हैं लोग आलकस करते हैं आजकल करने के लिए। उन्हें तो जब भी आपके बच्चे बीमार हों, कुछ हो, थोड़ी देर को दिक्कत होती है उससे, चाहे बेशक इधर-उधर बैठा दें, पंखे-वंखे बंद करके, क्योंकि उसका धुआँ होता है, जो बर्दाश्त नहीं होता कई बार। तो उसमें 2-4 कपूर जला के हल्का-सा धुआँ करके और अपने देवी-देवता का नाम लेते हुए उससे बाहर की तरफ आ जाएँ, देखें हटेगा तंत्र।